हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे सो दैट कि आपके जो भी कमज़ोर कंसेप्ट हैं वो अच्छे हो जाएं और आपका मैथ जो है अच्छा हो सके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन टॉपिक से जो कि सभी क्लासेस में है, जो कि आप कह सकते हो 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चा, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चा, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा पूरा जो नंबर सिस्टम है ना, आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने इंटीजर तक और रेशनल नंबर तक आप लोगों ने 8th क्लास तक पढ़ा होगा। और जो बच्चे 9th में हैं उन्होंने रेशनल और इरेशनल को अभी सुनना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि उनका पहला ही चैप्टर ये है। फिर 10th का रियल नंबर पहला चैप्टर है। फिर जो बच्चे 11th में जाते हैं फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा जो नंबर सिस्टम है ना, ये आप लोगों का एक कॉमन टॉपिक है। तो हम इसमें जानेंगे हमारे नंबर सिस्टम के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपको बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। उससे पहले इनको डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट आया है, जिसको देके आप अपनी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना, अपना मैथ्स को चेक कर सकते हो कि किस लेवल पे हो आप लोग। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आपको 100% अनअकैडमी का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोड पूर्णिमा 10 लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही आप कोड लगाएंगे, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एनरोल फॉर फ्री। बेशक यहाँ पे 6 मई से लिखा हुआ है, इस टेस्ट को आप कभी भी जाकर दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। ओके बच्चा, देन नेक्स्ट यहाँ पे ये टेस्ट जो है 30 क्वेश्चंस का है और 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में आपको ये 30 क्वेश्चन करने हैं। इसमें 3 सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको अटेंड करने के लिए। एंड आप लोगों का जो कोड है वो लगेगा पूर्णिमा 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम बात कर रहे थे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आज हम इतना कवर करेंगे, ठीक है, इतना कवर करने की कोशिश करेंगे, इतना, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं। नंबर लाइन सभी बच्चों को पता होगी अभी तक। तो देखो बच्चों, 1 से स्टार्ट होकर आगे तक, यानी कि इन्फिनिटी तक, क्योंकि नंबर कितने भी इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है ना, अनगिनत होते हैं। तो 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक भी आप गिन सकते हो, ठीक है। तो ये सारे नंबर 1 2 3 4 आगे तक, ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ये आपको पता होगा। फिर अगर इसमें 0 और जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, अगर हम पॉजिटिव, जैसे कि हमारे इधर तक हमारे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये 0 है, और ये इधर वाले अगर आप देखेंगे ये सारे नंबर नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4। अगर इनको पूरों को जोड़ दे, सारों को, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, आप लोग डेफिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ डेफिनेशन। यहाँ पे आपको ये देखिएगा, यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दें तो वो क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। इंटीजर मैंने क्या कहा, 0, तो यहां पे आप देखेंगे 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन ये पूरे नंबर हैं, जैसे -3 है पूरा है, -1 है पूरा है, ऐसे नहीं है 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि इसमें फ्रैक्शन नहीं है, समझे।
यानी कि पूरे हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में है, वो हमारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना। होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं सिर्फ, इसमें जीरो नहीं आता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर आते हैं हम रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। यहाँ देखो, आपका क्या है, नंबर लाइन पे चलते हैं वापस से, ठीक है। इस नंबर लाइन पे हम यहाँ पहुँच गए, ये हमें पता लग गया कि भाई जो 1 से लेके आगे तक इन्फिनिटी तक जो खत्म ही ना, इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को गिना ना जा सके, जैसे कि सितारे हमारे आसमान में इनफाइनाइट हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। इन्फिनिटी तक है नंबर, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, कितने भी नेगेटिव में हो सकते हैं, कितने भी पॉजिटिव में हो सकते हैं। 0 से ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं आगे तक, ओके। एंड इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ गए, ओके। रेशनल नंबर ध्यान से समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहूँ तो सच में ये वीडियो मैं रेशनल नंबर के लिए बना रही हूँ। देखो बच्चा, अब आप लोगों को पता है कुछ नंबर ऐसे होते हैं 1/2, ठीक है, 3/2, ठीक है, एंड देन -7/12। तो इन नंबर्स को क्या कहोगे आप? आई नो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, फ्रैक्शन, है ना, यही सोच रहे हो कि फ्रैक्शन, ये तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मान लिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लेते हैं। लेकिन -7/12 फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझो ध्यान से। देखो, जैसे अभी ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, फ्रैक्शन कभी भी माइनस में नहीं होगा। जो फ्रैक्शन माइनस में है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो रेशनल नंबर है, ओके। ये देखो, ये हमारी ट्राइंगल है, तो इसका एक हिस्सा क्या है हमारा, मतलब आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमने लिखा 2 हिस्से हैं टोटल इस ट्राइंगल के, और एक हिस्सा रंगा हुआ है। फिर यहाँ पे कितने हिस्से रंगे, टोटल कितने हैं, 3 हिस्से और 2 हिस्से रंगे हुए हैं, ठीक है। 5 हिस्से हैं, 5 में से 4 हिस्से रंगे हुए हैं। क्या इनमें से किसी को आप नेगेटिव में लिख सकते हो? क्या ये लिख सकते हो कि -1/2, यानी कि एक नहीं रंगा हुआ है और 2 रंगे हुए हैं। फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल में से कितना पार्ट है। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ताकि हम जो नेगेटिव में फ्रैक्शंस भी होते हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, लेकिन उसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो समझो, यहाँ पे मैंने लिखा 1/3, इसीलिए अब ऐसे तो नहीं कहोगे ना, मैंने जब तक रेशनल नंबर नहीं यूज़ किया था, तो आप क्या कहते, आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आप ये तो उनकी कुछ डेफिनेशन तो बताओगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि 1/3 ये रेशनल नंबर है, हर बार लिख के तो नहीं दिखाओगे ना, उसको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन देने के लिए रेशनल नंबर की हमने क्या किया, हमने जैसे 1/3 लिखा, ठीक है। तो आपको मालूम है 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो मान लो इसको मैं मान लेती हूँ p इंटीजर और इसको मान लेती हूँ q इंटीजर। p की जगह 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन 4/5 भी हो सकता है, 6/9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो न्यूमरेटर है उसको p मान लिया, इसको q मान लिया। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, q ना कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये कंडीशन क्यों लगा दी। देखो बच्चा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने लिखा 5, यहाँ 15 लिखा और मैंने यहाँ लिखा 5, और इधर मैंने, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, कि मैं 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 आ जाए, मतलब 15 आ जाए। तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्वोशिएंट हमारा एक तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 15/0, तो भाई यहाँ पे क्या लेकर आओगे, कुछ डिफाइन नहीं है। 0 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं होती। तो 15 को अगर 0 से डिवाइड करोगे, 15 को
अगर 0 से डिवाइड करोगे, यानी कि 0 को कितने पे चलाओगे कि यहाँ पे 15 डिवाइड हो जाए, ये डिफाइन ही नहीं होती मैथ में वैल्यू। तो इसीलिए जब आप आगे चलोगे, आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, इसको और डिटेल में समझ पाओगे। तो अभी के लिए ये समझ लो कि ये कंडीशन डिफाइन नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने पहले ही लिख दिया कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, वहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 और 5, P ये हो गया, Q ये हो गया। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। 4/0 क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि Q यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। अब मैंने कहा 4, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं 4/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 की टेबल में 4 एंड यहाँ पे 4, तो आंसर आ गया हमारा ये भी, यानी कि 4 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, राइट। तो एक यहाँ पे मैं आपको अभी बड़ा कंसेप्ट समझाती हूँ थोड़ा सा, जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ पाएगा। अगर अभी भी लगे कि यार अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो रेशनल नंबर का। आई नो कि रेशनल नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक गोला, तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ आपको। मैंने सबसे पहले क्या बताया? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 आगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, ठीक है, कि इसको गिना नहीं जा सकता। जहाँ पे ये सिंबल लग गया मतलब कि अनगिनत है, ठीक है। इसको ये अनकाउंटेबल है, काउंट ही नहीं हो सकता। ये मेरे नेचुरल नंबर हो गए। अगर मैंने इसके आगे अगर 0 और इंक्लूड कर दिया, 0 और इंक्लूड कर दिया, यानी कि 0 यहाँ पे आ गया, तो ये मेरे होल नंबर हो गए। अगर इसी में मैंने नेगेटिव नंबर लगा दिए, जैसे कि मेरा जब तक यहाँ पे था 1 2 3, एंड फिर मैं आपको क्या कहती हूँ, यहाँ पे देखो, इस वाली इमेज को देखो, जब तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, 0 1 2 3, यहाँ से 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है। इंटीजर में ये सारे नंबर आ जाते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर प्लस 0 होता है होल नंबर, और ये सारे प्लस नेगेटिव नंबर्स ये हमारे हो गए इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें फ्रैक्शन भी आता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में। एक और एग्जांपल मैं आपको देके समझाती हूँ। एक बैग लिया आपने, ठीक है, एक बड़ा सा एक यहाँ पे मान लो कुछ है मेरे पास, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब एक बड़ा सा बैग ले लिया आपने सिर्फ ये नंबर इसमें डाले, ठीक है, तो इस बैग का नाम, ये बैग का नाम क्या हो जाएगा? सिर्फ ये नंबर डाल रहे हैं हम, नेचुरल नंबर। फिर आपने इसमें 0 भी डाल दिया, इस बैग का नाम तभी अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपडेट, ठीक है। जैसे आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो ये होल नंबर कहलाएगा। जब नेगेटिव नंबर भी चले जाएंगे इस बैग में तो ये इंटीजर कहलाएगा। जब इसमें फ्रैक्शन भी चले जाएंगे, जैसे 1/2 -3/5 4/5, ये भी चला जाएगा, ये सारे नंबर जो हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है, सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे नंबर रेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं? मैडम ने तो कहा है कि रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं, मैंने तो क्या कहा है? रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं, क्या कहा है मैंने? कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 है, एक सेकेंड भाई, जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ P/Q फॉर्म में, तो 4/1 फॉर्म में आ गया। अब हम इसको P और Q कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, P कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देने के लिए P और Q को यूज किया है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। P की वैल्यू यहाँ पे ध्यान देंगे, P की वैल्यू माइनस के किसी भी नंबर से, -2 -3 -4 0, ठीक है, एंड 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकती है। Q की वैल्यू भी नेगेटिव में स्टार्ट होके, नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू, 2 मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, 2 1 -1, ठीक है, 0 आगे आगे तक, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक। लेकिन हमने एक कंडीशन रख दी थी कि 0 नहीं हो सकती, ठीक है,
यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हैं। वो सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि उनको हम सभी को क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे 5 है तो 5/1 लिख लेंगे, 25 है 25/1 लिख देंगे, 3/5 है तो 3 एक इंटीजर है, ये 5 एक इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर होते हैं, ये दोनों इंटीजर्स होंगे, क्योंकि 3 इंटीजर है 5 इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सारे नंबर्स आते हैं। क्लियर है? अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आ गई है, समझ में आ गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर स्टिल अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। अब यहाँ पे रेशनल नंबर तो हमारा यहाँ पे कवर हो गया है, ध्यान से देखेंगे। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना, जिसमें होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, माइनस में भी नंबर्स आ गए, वो इंटीजर्स हो गए, जिसमें फ्रैक्शंस में नंबर आ गए, ठीक है, 3/5, 1 पॉइंट डेसिमल्स में भी सारे के सारे आ गए, ठीक है, रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जो है हम अगली वीडियो में करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके बच्चों, अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।